मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। महाराष्ट्र चुनाव विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग जांच के बाद कह चुका, वीवीपैट ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। ये फैसला मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच इस बैठक के बाद लिया गया। ये मीटिंग एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। INDIA ब्लॉक ने दावा किया कि ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA गठबंधन को 46 सीटें मिली। ईसी बोला, महाराष्ट्र चुनाव में वीवीपैट ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं। चुनाव आयोग ईसी ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों वीवीपैट पर्चियों के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आयोग ने जानकारी दी कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की। इस गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों की 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया। दरअसल विपक्षी दलों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधायकों के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया था। इससे पहले विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि वोटिंग के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और वीवीपैट की पर्चियों से वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। 95 सीटों के 104 कैंडिडेट्स ने आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान करने की मांग की थी। आयोग के अनुसार 31 जिलों की 95 सीटों पर वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। मार्केटवाड़ी विवाद, जिसकी वजह से ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल उठाए। मार्केटवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग रखी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया था। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार उम्मीदवार उत्तम राव जानकर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था। रिजल्ट के बाद मालसिरस विधानसभा के मार्केटवाड़ी गाँव के लोगों ने दावा किया था कि गाँव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी प्रत्याशी को वोट दिए थे, लेकिन ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट। ये गलत है। गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन से बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था। इसी के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 4 दिसंबर गाँव वालों ने खुद बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारी की गई थी। पोलिंग बूथ तक बनाया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीणों की तरफ से वोटिंग को रोक दिया था। 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारी YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।